हेलो बच्चों, आइए देखिए नया क्वेश्चन है जे एडवांस 2023 का। और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है लिमिट का है। और जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है? एक हमारी सैंडविच थ्योरम है। जैसा कि आपने घर में सैंडविच खाया होगा, बहुत मजा आता है आपको खाने में, वैसे ही आज इस क्वेश्चन को भी आप पूरा लास्ट तक देखिएगा, जबरदस्त मजा आ जाएगा। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या है, कैसे पता चलेगा कि सैंडविच थ्योरम लगेगी, जरा समझिए। पहले क्वेश्चन में देखेंगे एफ फ्रॉम 0 to 1। तो ये देखो 0 to 1 उसकी डोमेन दी है और ये हमारी कोडोमेन है रियल। बीटा फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स आपको दिया है रूट एन। एफ एक्स आपको रूट एन दिया है, जबकि एक्स का टर्म है तो एक्स में होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। वो यहां से आप एक्स जो है एफ एक्स को आप जब रूट एन बनेगा तो एफ एक्स बना देंगे, ठीक है। और एक्स आपको दिया है 1/n+1। इस पर क्लोज ब्रैकेट है और इस पर ओपन ब्रैकेट। वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n हमारा नेचुरल नंबर है। लेट जी कोई दूसरा फंक्शन है जिसका डोमेन भी सेम वही है 0 to 1, और ये हमारी क्या है, कोडोमेन है। बी ए फंक्शन सच दैट, ये आपको दिया। जब इनइक्वलिटी टाइप का क्वेश्चन होता तो वहीं पर इसे फील होने लगता है सैंडविच थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर जीएक्स दिया हुआ है और ये लिमिट्स आपकी वेरिएबल है, ये देखिए डेफिनिट है, और √1 - और ये दिया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1। 0 to 1 तक के लिए बात हो रही है। x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 0 एक प्रकार से देखो, 0 से बड़ा, 0 मतलब ये 0 की ओर टेंड हो रहा है, एक प्रकार से राइट साइड से ही बोलेगा, क्योंकि 0 से लेफ्ट, 0 से छोटी वैल्यू पे वो डिफाइंड नहीं है, क्योंकि 0 से 1 तक ही डिफाइंड है। तो ये बताइए, जैसे ये जीएक्स का पार्ट दिया वैसे एफएक्स का इसी टाइप का इक्वेशन का पार्ट बना लीजिए और दोनों तरफ दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और लिमिट ले लीजिए, तो ये आपकी वैल्यू निकल के आएगी। जरा क्वेश्चन को समझना है। जीएक्स तो दिया है, हम एफएक्स को कैसे तैयार करें। सबसे पहले ये देखिए एफएक्स हमारा, चलिए नेक्स्ट पेज में बात करेंगे। एफएक्स हमारा क्या है बेटा, एफएक्स हमारा जो है, यहां पे कुछ कर लेते चलो। एफएक्स हमारा बेटा जरा ध्यान दीजिएगा, एफएक्स हमारा दिया हुआ है रूट एन के इक्वल दिया है, और एक्स की जो वैल्यू है हमारी वो 1/n+1 से n के बीच में रहेगी, ठीक है। ये देखिए ओपन ब्रैकेट है। अब हम यहां से क्या होगा, एफएक्स को, जैसे ये जीएक्स का पैटर्न है वैसे ही एफएक्स का पैटर्न निकालेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले अगर आप बात करेंगे इसकी लिमिट क्या है, एफएक्स जी एक्स टेंडिंग टू 0 पर। अगर 0 पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको यह समझना होगा कि x टेंडिंग टू 0 का मतलब है कि 0 पर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का प्रोडक्ट। चलिए वो हम बाद में बात करेंगे। यहां पर सबसे पहले आप, यहां से आपका जो ये रूट एन है, रूट एन बनेगा तो ये एफ एक्स बनेगा। तो देखो कैसे बनाते हैं। तो यहां पर हमने दोनों तीनों में रेसिप्रोकल कर दिया है। रेसिप्रोकल करोगे तो ये आपका n+1 हो गया, 1/n+, और रेसिप्रोकल में इनइक्वलिटी का साइन पलट जाएगा, x/1 यानी 1/x, x/1 का मतलब है 1/x, ये आपका 1/x, और इधर क्या होगा, इनइक्वलिटी पलट जाएगा, n हो गया बेटा। तो यहां से अगर हम बात करेंगे पहले वाला पार्ट, ये शुरुआत का 2 लेंगे तो n+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/x, तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 1/x, 1 उधर ट्रांसफर होगा -1। तो यहां से अगर अंडर रूट कर देंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू, और इधर भी अंडर रूट, इधर भी अंडर रूट, इधर अंडर रूट ले लिया, x एलसीएम लिया, तो ये आपको मालूम है 1 - x हो जाएगा। और रूट एन बनने का मतलब हमारा एफ एक्स। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि हमारा एफ एक्स जो है √1 - x डिवाइड में x से बड़ा है बेटा, बराबर है या बड़ा है। और यहां से इसके बाद इन दोनों को लो 1/x, ये क्या होगा, n क्या है बेटा, n हमारा क्या है 1/x से छोटा है, दोनों तरफ अंडर रूट किया, √n, और ये कितना होगा, इसमें अंडर रूट करोगे तो 1 का √1 और ये √x। तो यहां पर क्या होगा, √n का मतलब आपका एफ एक्स हो गया। तो एफ एक्स हमारा क्या है 1/√x। तो ये क्लियर हो गया बेटा कि एफ एक्स की वैल्यू हमारी इससे बड़ी होगी, यानी एफ एक्स की वैल्यू इसके और इसके बीच में रहेगी। यानी हम ये लिख सकते हैं एफ एक्स हमारा क्या होगा 1/1 - x डिवाइड में x, और ये लेस देन 1/√x, इस टाइप का होगा बेटा। क्लियर कर लीजिए। तो यहां से ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। एफएक्स और जीएक्स बेटा, अगर एफएक्स और जीएक्स आपको दिए हो तो यहां पे पुट नहीं कर दो, एफएक्स जीएक्स नहीं दिया है ना, दिक्कत ये जीएक्स का ये इंटरवल दिया हुआ है। उसी तरह से हम एफएक्स को भी इंटरवल में फॉर्म में निकाले, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहीं से जब लेस देन ग्रेटर देन, तो इससे क्लियर होने लगता है कि ये आपका सैंडविच थ्योरम का कॉन्सेप्ट होगा। चलिए आइए इसके बाद एफएक्स जो है हमारा क्या होगा जरा देखेंगे बेटा।
यहां से एफ एक्स जो है हमारा जो आया है, वो एफ एक्स आपका जो आया है 1 एक्स जो हमारा आया है 1 माइनस एक्स डिवाइड में एक्स अंडर रूट और लेस देन, यहां पे चलिए वो तो मिटा दिए, हम एक बार और चेक कर ले रहे, 1/x ग्रेटर देन n, ठीक है। वन बाई रूट एक्स, ये हो गया बेटा, ध्यान दीजिए। ये आपको जरा ध्यान रखना है कि हमने जो अभी आपके सामने फिर से एक बार देख लीजिए, 1/n+1 लेस देन 1/n, इधर वाला पार्ट लिया, इधर वाला तो हमने एफ एक्स उससे जो बना वो लिख दिया। तो ये x क्या होगा, जब उल्टा करेंगे 1/x तो ये 1n हो जाएगा। तो n क्या है, छोटा है 1/x से, अंडर रूट किया तो ये हमारा एफ एक्स बन गया। तो एफ एक्स हमारा क्या है, 1/√x से छोटा है बेटा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। चलो अब देखिए, यहां पर एक बहुत ही गजब कमाल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए बेटा, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट हो गया है, जरा समझो। देखिए इधर, जरा ध्यान दीजिए, यहां पर जरा समझिएगा। gx का इंटरवल पता चल गया है, fx का इंटरवल पता चल गया है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब हम उसके बाद लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो यहां पर क्या है बताइए, fx आपको ये पता चल गया है और gx आपका गिवन है। gx क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू gx, देखें gx आपको क्या गिवन है, जरा समझो। gx हमें है, ठीक है, 1-2, ठीक है, लिख दे रहे। gx क्लियर हो गया ना, x², यहां पर आपका जो है इक्वलिटी नहीं है, x² से x और अंडर रूट 1 माइनस टी और dt, और ये लेस देन क्या है, लेस देन जो दिया हुआ है 2√x, लेस देन 2√x। चलो अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तब हमारा बेटा जरा समझो यहां पर क्या लाना है, जरा गौर से देखिए, एफ एक्स इंटू जी एक्स लाना है। इसका मतलब ये हुआ, इसकी लिमिट को निकालने का फंडा क्या है। सर जी एफ एक्स जी एक्स रख दें, अरे एफ एक्स जी एक्स मालूम होगा तो पुट नहीं कर देंगे, एफ एक्स जी एक्स नहीं मालूम है ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए हमने क्या किया है मेरे बच्चों, यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है। तो यहां पर होगा एफ एक्स इंटू जी एक्स, और ये क्या होगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड इधर मल्टीप्लाई होगा, और लिमिट है x² से x अंडर रूट 1 माइनस टी डिवाइड में एट टी dt बेटा। और ये ध्यान रखिए, जब दो इक्वेशन का मल्टीप्लीकेशन होता है तो ये ध्यान देना, एक में इक्वलिटी एक में नहीं है, तो इक्वलिटी हटा देना, ये जो इक्वलिटी इसको हटा दिया जाएगा, ये हो गया लेस देन, और इधर तो है ही नहीं। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये लेस देन 2 हो जाएगा बेटा। इतनी बात क्लियर करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 2 हो जाएगा। अब हमने क्या किया, लिमिट अप्लाई कर दी। अब हमने दोनों साइड में लिमिट अप्लाई कर दिया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो ये होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो ये होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइड में एक्स इंटू x² से x अंडर रूट 1 माइनस टी dt, और ये लेस देन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और ये एफ एक्स जी एक्स, और ये क्या होगा लेस देन 2, सॉरी इधर भी लगा देंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 0, और एक गजब का पॉइंट है, यहां पे इक्वलिटी लग जाएगी बेटा। ध्यान दीजिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर हमारा एफ एक्स ये एच एक्स, जब भी हम उस किसी पॉइंट पर लिमिट लेते हैं, ध्यान दीजिए, इस पर सैंडविच थ्योरम कॉन्सेप्ट है, इसको हम ग्राफिकली को आपको फील करा सकते हैं। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट करना कि जब भी आप किसी पॉइंट पर अगर लिमिट लोगे तो बेटा ये ध्यान रखना, किसी भी पॉइंट पर एक्सटेंडिंग टू ए पर, तो ये कॉन्सेप्ट होगा इक्वलिटी आ जाती है बेटा, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर आप लिमिट लोगे तो यहां पर जो है वो इक्वलिटी हमारी आ जाएगी, ध्यान रखिए, यहां पर क्या होगा, इक्वलिटी आ जाएगी एच एक्स, कोई भी पॉइंट एक्सटेंडिंग टू ए। तो वही हमने क्या कर दी। अब हमें इसकी लिमिट निकालनी है, इसका जो लिमिट निकालनी है, तो ये तो भैया 2 हो जाएगा, 2 एक्सटेंड टू 0, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो वो 2 ही होगा उसकी लिमिट, ये वैल्यू पता करनी होगी। वैसे अगर देखा जाए तो ये भी 2 ही आ रहा होगा, तभी इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर पाएगी, अदरवाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये हमारा एक ऑप्शन दिया है ना,
यहां पर प्रॉब्लम यह है कि एक ऑप्शन गिवन है यहां पर कि ये डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए हमें डर है, इसलिए हमें वो निकाल के देखना पड़ेगा। परेशानी ये है, इसलिए हमें इसको निकाल के देखना पड़ेगा। तो अब ये समझ लीजिए, ये हमारे लिमिट का क्वेश्चन हो गया। चलिए इसे हम नेक्स्ट पेज इसी को ऊपर कर देते हैं। ये हमारे लिए समझ लीजिएगा लिमिट का सवाल होगा। इतने पोर्शन को हम सॉल्व कर रहे हैं। देखो ये वाला पोर्शन जरा देखिए, बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है। x टेंडिंग टू 0 अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइड में x इनटू, और ये होगा एक्स स्क्वायर और x अंडर रूट 1 माइनस टी और dt। ये हो गया बेटा। सर जी ये वैल्यू तो 2 हो गई बेटा, ये वैल्यू हमारी 2 हो गई मेरे बच्चों, ये वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, कांस्टेंट और 2 हो जाएगा। कुछ भी किसी भी x टेंडिंग टू किसी भी पॉइंट पे बोलोगे तो कांस्टेंट की लिमिट वही रहेगी। लेकिन हमारे लिए ये है, अब मुझे इसे सॉल्व करने की क्या जरूरत है? अरे हो सकता है ये 3 आ जाए, तब इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसलिए हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, इस लिमिट को कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ये समझ लीजिएगा कि अब ये आपके लिए लिमिट का सवाल बन गया। अब ये समझ लीजिए आपका सिंपल था तो लिमिट का ही क्वेश्चन, लेकिन अब स्पेशल ये इस पार्ट को आप सॉल्व कर लीजिए, खत्म खेल। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कैसे होगा। अच्छा, अगर हम एक्सटेंडिंग टू 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करेंगे मेरे बच्चों, जरा ध्यान दीजिए। अगर आप यहां पर 0 पुट करते हैं, जरा देखना, 0 पुट करने पर डिनोमिनेटर में 0 रखोगे इन्फिनिटी हो जाएगा, और यहां पर 0 पुट करोगे लोअर अपर 0 0 रहेगा तो वैल्यू 0। 0 इंटू इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी इंटू 0 मीनिंगलेस फॉर्म होता है, इसका मीनिंग नहीं है इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसलिए हम इसको कैसे करेंगे? इन्फिनिटी इंटू 0 सवाल को किस में कन्वर्ट किया जाता है? 0 बाई 0 फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, फिर एल हॉस्पिटल लगाए जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा? एक पोर्शन को नीचे ले आओ डिनोमिनेटर में। कैसे, जरा समझिए। सो करने के लिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स अंडर रूट 1 माइनस टी और डी टी इधर हो जाएगा, और डिवाइड में ये नीचे आ गया तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स ऊपर जाके बनना है, तो ये हो जाएगा एक्स डिवाइड में 1 माइनस एक्स ऊपर जाएगा ना, तो वही चीज बन जाएगी ये वाली। अब ये समझ लीजिए हमारे लिए कैसे क्वेश्चन होगा। अभी स्पेशल समझो, एक सेपरेट लिमिट का क्वेश्चन हमने बना दिया कि भैया हमारे सामने क्वेश्चन दिया, इसको सॉल्व कर लिया, समझो खत्म खत्म। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा। अब ये हमारा 0 बाय, देखो अब 0 रखो तो देखो नीचे 0 बन रहा है, देखो 0 रखोगे तो ये 0 बाई 1 यानी 0 हो गया, और ये लोअर अपर जब नीचे भी ऊपर भी 0 होगा तो इस डेफिनेट की वैल्यू 0 होती है। तो अब ये 0 बाई 0 बन गया, और जब भी हमारा 0 बाई 0 फॉर्म होगा इसका मतलब हमें क्या लगाना होगा? एल हॉस्पिटल रूल लगाना होगा, जिसे हम लॉपिटल रूल भी कहते हैं और एल हॉस्पिटल भी कह सकते हो। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम क्या करेंगे जरा समझिएगा बेटा। यहां पर कैसे होगा इसे जरा समझना हो। इसको डिफरेंशिएट करना है भाई। उस रूल का कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई 0 बाई 0 फॉर्म आएगा तो ऊपर भी डिफरेंशिएट करो, नीचे भी डिफरेंशिएट करो, नुमरेटर को भी डिफरेंशिएट करना होगा, डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करना होगा। अरे अब इसको कैसे डिफरेंशिएट? जी डेफिनेट तो मैंने पढ़ा नहीं है, आपको यह ध्यान रखना है। इस कॉन्सेप्ट को हम बता दें, न्यूटन लेबनिज थ्योरम या न्यूटन लेबनिज रूल क्या है, जरा ध्यान दीजिए। जब भी आपका कोई क्वेश्चन हो इस टाइप का कि आपका ये फाई एक्स है और ये साई एक्स है, यानी आपकी लिमिट्स वेरिएबल है और कोई फंक्शन टी के टर्म में किसी अदर वेरिएबल के टर्म में, और इसको हमें डिफरेंशिएट करना है मेरे बच्चों। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो आप डेफिनेट नहीं जानते कोई बात नहीं, आपको डिफरेंशिएट कैसे करना उसकी ट्रिक देखे, वही न्यूटन लेबनिज रूल है, उसी को बोला जाता है। क्या होता है बेटा, ध्यान दीजिए, सबसे बेस्ट तरीका बता रहे। तो यहां पर ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर देना, और जिस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो तो उसमें टी की जगह इस फंक्शन को पुट कर देना, यानी एफ ऑफ साई एक्स, और फिर माइनस लगा देना, फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन फाई डैश एक्स, फिर इनटू उस फंक्शन में उस टी की जगह इस फाई एक्स को पुट कर देना। यही हमारा क्या होता है? न्यूटन लेबनिज रूल होता है बेटा। चलिए आइए इस पर बात करेंगे। तो यहां पर अब क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे ऊपर वाले को, तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1, और इसमें क्या करना है? इस x को t की जगह पुट कर देना है, तो 1 माइनस एक्स डिवाइड में x माइनस, अब नीचे वाले का डिफरेंशिएट करोगे 2x इंटू इस x स्क्वायर को t की जगह पुट कर दोगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1, सॉरी डिवाइड ये इसमें भी रखोगे x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर करिए, और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। अब ये सर जी तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। रूट x का डिफरेंशिएशन जानते हो, रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x
और ये घूम के ऊपर चला आएगा तो ये हमारा हो जाएगा, ये आपका घूम के ऊपर आ जाएगा तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू एक्स, और फिर इंटू जिसको एक्स समझा है इसको डिफरेंशिएट करोगे एक्स डिवाइड में 1 माइनस एक्स। और आप बच्चों को बता दे इसके लिए एक फंडा है, कभी भी लीनियर है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी लीनियर है, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो कोई डिवीजन रूल लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट करोगे सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा, ये तिरछा मल्टीप्लाई कर देना केवल नंबर का एडी माइनस और ये बीसी, एक्स एक्स के टर्म ऊपर पहले होने चाहिए एक्स के टर्म, तो इसको हम ऐसी हुए ट्रिक से करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर x डिवाइड में माइनस एक्स प्लस 1, तो यहां पर प्लस 0 समझ लीजिए, तो ये हो जाएगा, इसको तो वैसे ही लिख दो, नीचे जो लिखा है वही लिखना है, यानी 1 माइनस एक्स वैसे ही लिख दिया होल स्क्वायर, और इसको 1 में मल्टीप्लाई माइनस 0 यानी 1 अपॉन, ये इनटू में जिसको डिफरेंशिएट किया है तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये होगा मेरे बच्चों। अब देखिएगा इसके बाद क्या होगा जरा समझो, इसके बाद का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इजी है, वेरी सिंपल। देखिए इधर इसके बाद मैंने क्या किया जरा समझो, यहीं पर ही बहुत ध्यान से देखना, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पर क्या किया बेटा, देखो इधर सबसे पहले तो ये क्लियर करिए, सबसे पहले तो ये क्लियर करिए एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एक्स हो जाएगा, अंडर रूट का एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसे हमने 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स में लिख दिया, तो इसको चाहो तो हम लिख सकते हैं यहां पर, इसे हमने लिख दिया 1 माइनस एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स। क्लियर करो, ये तो अंडर रूट के अंदर नहीं है, ठीक है, इतनी बात क्लियर करिए भाई, ये अंडर रूट के अंदर है, ठीक। अब एक काम करो, ये एक्स से एक्स कैंसिल, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब एक काम करो, ये देखो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट, लेकिन ये इसमें अंदर कॉमन आना चाहिए, तो मैंने क्या किया, ये रूट एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये समझो। अब ये वाला पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन कॉमन आएगा, और वो जब बाहर निकलेगा तो ये वाले से कट जाएगा, तो इसलिए हम इधर ही काट दे रहे हैं। तो इधर क्या बचेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहां पर कितना बचेगा बच्चों, यहां पर बचेगा 1, और यहां पर क्योंकि ये x 0 है तो ये कुछ भी होगा, ये तो कट गया ना, इधर 0 रखोगे तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, और डिवाइड में ये पूरा क्या होगा, ये तो 1 हो गया, और ये 1/2, और आपको मालूम है ऊपर जाएगा तो 2, इससे क्लियर हो गया, यहां से पूरा क्लियर हो गया, यहां से हमें अच्छे से क्लियर हो गया, यहां से हमें क्लियर हो गया मेरे बच्चों, क्लियर हो गया कि ये जो हमारा है वैल्यू, जरा देखिए यहीं पर समझ लीजिए, ये जो लिमिट की वैल्यू है, ये हमारी जो है, ये वाली जो अभी हमने निकाली है ये 2 है, और ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और ये होगा एफ एक्स इंटू जी एक्स, और ये क्या होगा लेस देन इक्वल टू 2, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा 2। यही तो कहता है भैया, सैंडविच ने यही बोला, सैंडविच थ्योरम ने, कि अगर हमारी कोई L ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू A, इसका मतलब L इक्वल टू A। लेकिन अगर यहां पर 5 हो जाता तो मेरे बच्चों फिर डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता, इसीलिए हम उसका लिमिट निकाल रहे थे, इसीलिए हम ये सब कर रहे थे। तो बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, और यहां से आपको ये कितना गजब का क्वेश्चन समझ में आया होगा, पहले से ही प्लानिंग समझ में आ जानी। जब भैया जीएक्स इस टाइप का दिया है और आप यहां एफ एक्स जीएक्स को रखोगे तो रखोगे, लेकिन मालूम हो तब तो रखोगे, जीएक्स तो इंटरवल फॉर्म में दिया है ना, और इंटरवल वाले फॉर्म में और लिमिट पूछी है तो वो एफएक्स को भी उसी फॉर्म में निकालो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो, और फिर उसके बाद आप दोनों साइड लिमिट लो। और ये ध्यान रखना, अगर हमारा, ये बहुत ही गजब का पॉइंट है, याद रखेंगे कि अगर एफएक्स अगर जीएक्स से बड़ा है, इसको दोबारा स्टार्ट दें, एफएक्स अगर जीएक्स से बड़ा है, किसी पॉइंट पर अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो वहां पर इक्वलिटी आ जाती है, इतनी बात ध्यान रखना, इक्वलिटी आ जाएगी। अब वो क्यों आ जाएगी, उसे जानना चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा, बहुत अच्छे से हम इसको समझा देंगे कि क्यों ऐसा होता है। अरे भाई ये बताइए, अगर मैंने कहा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, क्या ये सही है गलत है, बोलो। ये आपका क्या होगा, 5 या तो 2 से बड़ा है या 5 2 के इक्वल है, दोनों में से कोई एक चीज स्टेटमेंट सही, ये गलत है बट ये तो सही है ना, तो इसका मतलब सही है। तो हम ये नहीं कह रहे अगर ये चीजें आएगी तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर डिटेल में समझा जाए तो क्या होगा, एक्स एफ एक्स क्या होगा, या तो इसकी लिमिट से ज्यादा होगी, या यह कह सकते हो इसकी लिमिट इसकी लिमिट के इक्वल होगी।
मान लो अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, दोनों में से एक चीज होनी चाहिए ना बेटा। इतनी बात क्लियर करिए, या तो ये हो रहा होगा या तो ये हो रहा, दोनों में से कोई एक भी होगा तो होगा। तो इसलिए ग्रेटर देन होता है। तो मेरे बच्चों इसको जरा समझिएगा और इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान से देखना है। कुल मिला के पहले से ही प्लानिंग समझ में आ गई थी क्वेश्चन की। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी आपके लिए और भी क्वेश्चन लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।